अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद तैयब। आज हम फोर्थ मैक्रोमॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की इम्पोर्टेंस क्या है, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये क्या करता है, हमारा जेनेटिक मेकअप है उसको क्या करता है, बिल्ड करता है न्यूक्लिक एसिड। अब जेनेटिक मेकअप क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सारी सेल्स की इंफॉर्मेशंस को कंट्रोल करता है, किस तरह सेल ने वर्क करना है। तो ये सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ वो हुआ 1869 में। और किसने डिस्कवर किया, ये एक साइंटिस्ट था, फिजिशियन था, फ्रेडरिक मिस्टर फिजिशियन था, इसने डिस्कवर किया। अब इसने किस तरह डिस्कवर किया और कहां से डिस्कवर किया ये भी एक्सप्लेन किया गया है। इसने इसको डिस्कवर किया था पस सेल से। अब पस सेल कब प्रोड्यूस होते हैं, आप लोगों को पता है, जब व्हाइट ब्लड सेल्स रिएक्ट फाइट करते हैं पैथोजन के साथ, और पैथोजन के साथ फाइटिंग के दौरान किल हो जाते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास पस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसने उस पस सेल से इनको डिस्कवर किया। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि ये पस सेल से डिस्कवर हुए और इनकी नेचर क्या थी, इनकी नेचर क्या थी, इनका न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों पड़ा। तो इनकी जो नेचर थी वो थी एस्टिक, ये एस्टिक बिहेवियर शो करते थे। और कहाँ पे पाए जाते थे, सेल के किस पोर्शन में ये डिस्कवर हुए, ये न्यूक्लियस से मोस्टली बिलोंग करते थे, इस वजह से इनका नाम क्या रखा हमने, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि ये भी क्या है, पॉलीमर है। ये मॉलिक्यूल भी क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ से मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट अटैच है आपस में बॉन्ड के जरिए, और हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक लार्ज साइज का बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जिस तरह अमाइनो एसिड रिपीटिंग यूनिट थे ठीक प्रोटीन में, और क्या थे हमारे पास पॉलीसेकेराइड में, हमारे पास ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट थे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे थे। तो इसमें भी क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, और उन रिपीटिंग यूनिट को हमने क्या कहा हुआ है, उन रिपीटिंग यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इस लार्ज मॉलिक्यूल को हमने क्या कहा, न्यूक्लिक एसिड, और हमने रिपीटिंग यूनिट को क्या कहा, न्यूक्लियोटाइड। अब हमने जिस तरह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा था, इसी तरह हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन को डिस्कस करना है कि न्यूक्लिक एसिड किन चीजों से मिलकर बनता है, न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन क्या है, यानी कि ये कौन से स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, हमने उसको वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इसमें एक राइबोस शुगर होती है, क्या होती है, एक शुगर होती है जिसका नाम है राइबोस। और ये शुगर है तो इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें 5 कार्बन होते हैं। इस शुगर की प्रॉपर्टीज है, ये 5 कार्बन शुगर होती है। नेक्स्ट है, इसके किन चीजों से, इसका जो सेकंड पोर्शन है वो कंसिस्ट करता है नाइट्रोजनियस रिंग्स, यानी कि नाइट्रोजनियस बेसिस, ऐसी बेसिस जिनके पास क्या हो, रिंग का स्ट्रक्चर हो, तो वो इनसे मिलकर बनता है बेसिस। तो इनके पास क्या होंगी, रिंग होंगी, रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद ये तीसरा इसका कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, वो क्या है, ये किससे मिलकर बनेगा, वो होगा फॉस्फेट ग्रुप। क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप कहां से आएगा, फास्फोरिक एसिड से आएगा, PO4। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि इनमें राइबोस शुगर 2 किस्म की होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि राइबोस शुगर को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया होगा, कि इसमें डीऑक्सीराइबोस होगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, और हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीराइबोस शुगर, ऑक्सीराइबोस शुगर, यानी कि राइबोस शुगर, इसको जनरली राइबोस भी शुगर कहते हैं।
आगे इसने नाइट्रोजनियस रिंग डिफरेंट काइंड की हो सकती है, पॉसिबल है। नाइट्रोजनियस रिंग्स को उसने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स। नंबर ऑफ रिंग्स कि नाइट्रोजनियस बेसिस को वो दो कैटेगराइज में डिवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग। अगर तो नंबर ऑफ रिंग्स क्या है, 1 है सिंगल, तो उसको उसने प्लेस किया सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। क्या होगा, सिंगल रिंग। अब उसमें कौन कौन सी आती हैं, उसमें 3 टाइप्स की रिंग्स आती हैं। एक को कहेगा वो हमारे पास यूरासिल, दूसरी को कहेगा हमारे पास थायामीन, और तीसरी को कहेगा हमारे पास साइटोसिन। ठीक है, ये इनके एब्रिवेटिव है। और हमारे पास डबल रिंग में सिर्फ 2 रिंग्स आती हैं। ठीक है, डबल रिंग मीन के इनके पास 2 रिंग होंगी, डबल रिंग। इसमें हमारे पास आती है एडिनिन और गोवानिन। ठीक है, जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एडिनिन को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये वाला क्या है, फास्फेट ग्रुप। ये नंबर ऑफ फास्फेट ग्रुप वेरिएबल करते हैं, तो ये फास्फेट ग्रुप हमेशा इसी तरह का रहेगा। और ये किससे डिराइव्ड होता है, हमारे पास फास्फोरिक एसिड से। हमने ये भी यहाँ पे राइट कर दिया। तो हमने इनको डिवाइड कर दिया कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो सकती हैं। इनका जो न्यूक्लियोटाइड का बेसिक पोर्शन है वो किस पे कंसिस्ट करेगा, राइबोस शुगर पे, नाइट्रोजन बेस पे और फास्फेट ग्रुप पे। अब हमने कहा कि ये वेरिएबल हो सकती है, राइबोस शुगर कौन सी हो सकती है, डीऑक्सी हो सकती है, राइबोस शुगर हो सकती है। ये भी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन बेस ऑन द नंबर ऑफ द रिंग्स। ठीक है, कि बेस पे हमने अगर एक रिंग का तो हमने यूरासिल, थायामीन एंड साइटोसिन में डिवाइड किया हुआ है। अगर डबल रिंग है तो हमने एडिनिन और गोवानिन में डिवाइड किया हुआ है। अब हम मूव ऑन करते हैं जनरल स्ट्रक्चर पे। न्यूक्लियोटाइड का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, ये तो हमने उसकी कंपोजिशन को स्टडी कर लिया। तो अब हम क्या स्टडी करेंगे, जनरल स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हमने जो सिलेक्ट किया है, जैसे हमने ग्लाइसिन के अमीनो एसिड को सिलेक्ट किया था, हमने इस यहाँ पे क्या किसको सिलेक्ट किया हुआ है, हमने एटीपी के मॉलिक्यूल को सिलेक्ट किया हुआ है। किसके, एटीपी के मॉलिक्यूल के। ये किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप शुरू से पढ़ रहे हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी या करेंसी ऑफ एनर्जी इन ऑल सेल। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो यहां पे हमने इसको डिस्कस करना है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें एक तो क्या होगी, राइबोस शुगर होगी। तो राइबोस शुगर 5 कार्बन है, तो मैंने ये 5 कार्बन शुगर ड्रा की हुई है पहले। ये 5 कार्बन शुगर है राइबोस, और ये क्या है, रिंग की फॉर्म में है। मैंने शुरू में कहा था कि 6 कार्बन और 5 कार्बन शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर है, क्योंकि ये वाली जो शुगर है वो हमारे जेनेटिक मेकअप में पाई जाती है। और इसके बाद हमने कहा कि नाइट्रोजनस बेस होगी, और नाइट्रोजनस बेस कौन सी इसमें पाई जाती है, इसमें डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है। और डबल रिंग में जो टाइप है वो कौन सी, एडेनिन। वो कौन सी है, एडेनिन। तो ये वाली कौन सी नाइट्रोजनस रिंग है हमारे पास, एडेनिन। अब एक होगा, थर्ड है, इसके पास क्या होगा, फास्फेट ग्रुप होगा, यानी कि ये वाला PO4 वाला ग्रुप होगा। अब हम इनको अटैच करते हैं कि ये किस तरह अटैच होती हैं और कौन सी पोजीशन पे अटैच होती हैं। तो सबसे पहले हम इसको नंबरिंग दे देते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 होता है, ये 2 होता है और 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। अब कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नाइट्रोजनियस रिंग के जो नाइट्रोजन एटम होता है नंबर 9 पे, यानी कि दूसरी रिंग का जो नाइट्रोजन एटम होता है, इनके दरमियान क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल, OH मॉलिक्यूल कहां से आता है, इसका रिंग के जो स्ट्रक्चर से आता है। और नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या हो जाता है, बॉन्ड डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, बॉन्ड डेवलप हो जाता है। तो ये वाला बॉन्ड किसको, नाइट्रोजनियस रिंग को जब
राइबोस शुगर के साथ जोड़ देता है तो हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। याद रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड। इसमें मैं लिख देता हूं नीचे, न्यूक्लियोसाइड कब बनता है, जब राइबोस शुगर प्लस क्या हमारे पास हो, नाइट्रोजनियस बेस। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, नाइट्रोजनियस बेस। और इसको हम कहेंगे अडीनोसिन। क्या कहेंगे, अडीनोसिन, अडीनोसिन। जब नाइट्रोजनस बेस और हमारे पास क्या मिल गए, हमारे पास राइबोस शुगर और एडेनिन मिले, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना हमने उसको क्या कहा, एडिनोसिन। और इसको जनरल फॉर्म में हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। हम क्या कहते हैं, जब राइबोस और नाइट्रोजन बेस मिलेगी हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, और जब राइबोस और एडेनिन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड मिलेगी हम कहेंगे एडिनोसाइड। और यहाँ पे अगर न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनियस बेस गुआनिन हो तो हम इस स्ट्रक्चर को कहेंगे गुआनोसिन। अब नेक्स्ट है कार्बन नंबर 5 पे फास्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है इसके साथ, ठीक, और हमारे पास क्या अटैच होता जाता है, फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है यहाँ पे PO4। ये वाले फास्फेट ग्रुप ऐसे ही हमारे पास अटैच 3 फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं हमारे पास, ठीक। याद रखिएगा कितने अटैच होते हैं, 3। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। और यहां पे कितने अटैच होते हैं एटीपी में, 3 अटैच होते हैं। जब फास्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाए, राइबोस भी हो और एडिनोसिन भी हो, तो हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मीन के न्यूक्लियोसाइड प्लस, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या बना देता है स्ट्रक्चर, ये बना देता है न्यूक्लियोसाइड। तो अब ये कौन सी न्यूक्लियोसाइड है, ये हमारे पास है एडिनोसाइन। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहले हमने किसका नाम लिखा, न्यूक्लियोसाइड का नाम लिखा एडिनोसिन ट्राई मीन 3 फास्फेट मीन फास्फेट ग्रुप। ये हमारे पास क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल की एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर था जिसको उसने एटीपी में डिस्कस किया हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पे फास्फेट ग्रुप 1 हो तो हम उसे क्या कहते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP, ठीक है। अगर एक फास्फेट का ग्रुप होगा और अगर फास्फेट के ग्रुप 2 हो तो हम उसे कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या कहते हैं, डाइफॉस्फेट, अगर ये फास्फेट के ग्रुप 2 हो। तो ये वाला जो बॉन्ड है, एनर्जी रिच बॉन्ड है, ये ब्रेक करके हम क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। ये जब हम सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस हो जाएगा। इस तरह ये क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पे डिस्कस करता है कि यहां पे शुगर 2 किस्म की हो सकती है। कितने किस्म की हो सकती है, शुगर 2 किस्म की हो सकती है। एक डीऑक्सीराइबोस शुगर हो सकती है, एक राइबोस शुगर हो सकती है। तो हम शुगर का जो स्ट्रक्चर है उसको दोबारा स्टडी कर लेते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होती है और राइबोस शुगर क्या होती है, ठीक है। इसकी कैटेगरीज, इसकी बेस पे भी मॉलिक्यूल को ये डिवाइड करेगा। सबसे पहले हम डीऑक्सीराइबोस शुगर को डिस्कस कर लेते हैं, राइबोस शुगर को, सॉरी। तो ये कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन और हमारे पास 3 4 पूरे हो गए, CH2OH, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप,
यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। ये इसका राइबोस शुगर का जनरल स्ट्रक्चर है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये हमारे पास क्या कौन सी शुगर है, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। अगर हम कार्बन नंबर 2 से, कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, यानी कि केला हाइड्रोजन हो, क्या हो, मैं रिप्रेजेंट करने लगा हूं कि केला हाइड्रोजन हो, यहां पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ये शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोस। कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। तो ये वाली शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। अगर नंबर 2 पे क्या हो, ऑक्सीजन कार्बन के साथ मौजूद हो, तो हमारे पास ये ऑक्सी होती है, और दूसरी क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो हमने शुगर की भी कैटेगरीज पढ़ ली। तो जो एटीपी में है वो हमारे पास राइबोस शुगर होती है, और जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सी है, यहाँ कार्बन नंबर 2 पे हम ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये कौन सी है, ऑक्सीराइबोस शुगर है, यानी कि ये ऑक्सीराइबोस शुगर है, राइबो शुगर। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि हमने कहा कि ये डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होती है और राइबोस शुगर क्या होती है। अब हम मूव ऑन करते हैं कि नाइट्रोजनियस बेसिस पे। तो नाइट्रोजनियस बेसिस कितनी टाइप्स की होती हैं, हमने कहा था 2 टाइप्स की होती हैं, डबल रिंग और सिंगल रिंग, और उनकी भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। तो ये हमेशा कार्बन नंबर 1 पे अटैच होती हैं। तो नाइट्रोजनियस रिंग ये क्या है, हमारे पास नाइट्रोजनियस बेसिस जिसको हम कहते हैं, और हमारे पास इधर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है इसके साथ, PO4, वो हमने अटैच करके देख लिया जनरल स्ट्रक्चर पे। अब नाइट्रोजनियस रिंग्स कितनी फॉर्म की होंगी, हमारे पास 2 फॉर्म की होती हैं। एक क्या होती है, डबल रिंग होती है, इसका जनरल स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा मैं। ये है हमारे पास डबल रिंग, ठीक है, और हमारे पास एक होती है सिंगल रिंग। ये वाली है सिंगल रिंग। अब ये कौन कौन सी होंगी, हमारे पास 2 किस्म की सिर्फ नाइट्रोजनस रिंग पाई जाती हैं, एक है एडिनिन और एक है गुआनिन, और हमारे पास 3 किस्म की जो है नाइट्रोजनस रिंग पाई जाती है, यूरासिल, थायामीन, और हमारे पास कौन सी है तीसरी, यूरासिल, थायामीन और साइटोसिन। तो ये वाली हमारे पास 3 किस्म की जो है नाइट्रोजनस रिंग्स, यानी कि 5 किस्म की बन गई। अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग करें तो ये 2 किस्म की बन गई। ये है डबल रिंग और ये है सिंगल रिंग। और हमने जनरल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया कि ये वाले पोर्शन इनमें मौजूद होने चाहिए। तो हमारे पास क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब राइबोस शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन करती है तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब न्यूक्लियोसाइड फर्दर फास्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन करता है तो हम उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब हमने देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। अब अगर शुगर क्या होगी, हमारे पास राइबोस शुगर होगी, तो वो क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास राइबो होगी, ठीक है। वो कौन सी होगी न्यूक्लियोटाइड, ठीक, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब किसकी बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। हमने शुगर की टाइप पढ़ी हुई थी, ठीक, तो शुगर की बेस पे हमने न्यूक्लियोटाइड को कितनी 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, डीऑक्सी और राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड
और हमारे पास क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड, जिसमें कार्बन नंबर 2 से क्या हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। और जहां पे कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या थी, राइबो न्यूक्लियोटाइड मौजूद थी, तो इसलिए इसका नाम था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और नेक्स्ट हम इस लेक्चर को मजीद डिस्कस करेंगे कि डीएनए और आरएनए क्या होता है, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।